हरे कृष्ण दोस्तों, आपके अपने चैनल देवलोक स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें। आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आइए अब हम आज का अध्याय स्टार्ट करते हैं। निर्जला एकादशी व्रत वर्णन। भीमसेन जी कहने लगे कि हे तात, आपने जो एकादशी का व्रत और उसका जो महात्म्य कहा है, यह मुझको कुछ मूढ़चित होने से सत्य प्रतीत नहीं होता। अतः आप वात्सल्य भाव त्याग कर ठीक ठीक बात बतलाइए। यदि आप सत्य वचन न कहेंगे तो मैं विदुर वचन सदृश धृतराष्ट्र के पति जो विदुर ने वचन कहे थे के समान नष्ट हो जाऊंगा। हे तात, मंत्री, पुरोहित और वैद्य, इनको सत्य और यथार्थ वचन ही बोलने चाहिए, अन्यथा केवल मीठे वचन बोलने से उनके धन, धर्म और शरीर तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। व्यास जी कहने लगे कि हे पवन पुत्र भीमसेन, हमने जो पहले संक्षेप में तुमसे कहा है वह सर्वथा सत्य है, इसको असत्य नहीं मानना। मैं इस विषय में तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। तुम उन स्कंद जी के वचनों को सुनकर संशय रहित हो जाओगी। पूर्व काल में कालाजन पर्वत पर पुलिंद नाम वाला विख्यात समस्त धर्मों को पालन करने वाला और उनका ज्ञाता हुआ। उसने निष्कंटक राज्य करके वहां पर द्वारकापुरी के समान महान पुर बसाया और स्वयं अनेकों रथ, सेना, एरावत के समान हाथी और उच्च श्रवा के समान घोड़ों से आवृत होकर सचिवों से अनुमोदित होकर विजय यात्रा के लिए निकला। 100 योजन के प्रमाण में उसकी सेना पुर से बाहर निकली और राजा के साथ चलने वाली जो पैदल सेना थी वह सारी पृथ्वी पर छा रही थी। 7 व्यूह से युक्त यह सेना 7 महासमुद्रों के समान प्रतीत होती थी। राजा ने बड़े बड़े मंडलीक वीर राजाओं और सेवकों को जीतकर उनसे बहुत सा धन और कर लेकर अपने पुर को वापस लौटा। इस तरह पृथ्वी के अनेक चक्रवर्ती राजाओं को जीता। जिस जिस सेनापति को बलवान सुनता था वह वेग पूर्वक जाकर उनको जीत लेता था। इसी प्रकार घूमते घूमते राजा के गुप्तचरों ने आकर राजा को संदेश दिया कि महाराज, यह सबू का मालिक एक परम धर्मात्मा एक राजा है जो कि श्रुति, स्मृति और पुराणों का ज्ञाता, देवता तथा अतिथि का पूजक, सत्य प्रतिज्ञ और बड़ा शूरवीर है। आज तक किसी ने भी नहीं जीता था। उसको बिना जीते इस भूमंडल में आपकी कीर्ति संतुष्टदायक नहीं हो सकती। अपने गुप्तचरों से यह समाचार सुनकर राजा पुलिंद ने अपने अपने मंत्रियों सहित और सेना सहित उस प्राचीन वाहिनी के संपूर्ण नगर को चारों ओर से घेर लिया और राजा पुलिंद के सैनिक उस नगर के चारों तरफ स्थित हो गए। जैसे वन में बहुत से गीदड़ों से एक सिंह घेर लिया जाता है, इसी तरह उसको चारों ओर से घेर लिया। हे तपोधन, उस समय उस नगर में बड़ा कोलाहल मचा। कुछ लोगों ने राजा से और कुछ ने मंत्रियों से जाकर कहा कि हे राजन, उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। उस नगर के सभी लोग स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा में रत हो गए और पूजा में लीन होने के कारण आपस में बातचीत भी नहीं करते थे। ऐसे समय में राजा पुलिंद के सैनिकों ने ग्राम में घुसकर लूटपाट मचा दी। इसी बीच में किसी ग्रामवासी ने राजा पुलिंद को नमस्कार कर हाथ जोड़कर अति शांति के साथ जाकर यह वचन कहा कि हे राजन, आज बड़े पुण्य देने वाली एकादशी का व्रत है और हमारे राजा समस्त नागरिकों के साथ पूजा में स्थित हैं। आज नागरिक लोग तथा राजा भोजन, भाषण, हिंसा, मिथ्या वचन तथा और भी किसी प्रकार का दोष कर्म नहीं करेंगे। इसीलिए आप हे राजन आज और कल के लिए कृपा कीजिए। और मैं अपने राजा की आज्ञा से नहीं आया हूँ, मैंने यहाँ की तो निश्चित बात है स्वयं अपने विचार से आपसे कहने आया हूँ। अतः हे राजन, इन दिनों में आप जो कुछ भी करेंगे हमारे राजा उसे सहन करेंगे, परंतु परसों क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता और ना ही मैं जानता हूँ। सूर्य महिमा में आज आप सुनेंगे सांब द्वारा भगवान सूर्य की आराधना, कुष्ठ रोग से मुक्ति तथा सूर्य स्वराज का कथन। राजा शतानिक ने पूछा, मुने, सांब ने किस प्रकार भगवान सूर्य की आराधना की और उस भयंकर रोग से कैसे मुक्ति पाई, इसे आप कृपया करके बताएं। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, आपने बहुत उत्तम कथा पूछी है, इसका मैं विस्तार से वर्णन करता हूँ। इसके सुनने से सभी पाप दूर हो जाते हैं।
नारद जी के द्वारा सूर्य भगवान का महात्मा सुनकर सांब ने अपने पिता श्री कृष्ण जी के पास जाकर विनय पूर्वक प्रार्थना की, भगवान मैं अत्यंत दारुण रोग से ग्रस्त हूँ। वैद्यों द्वारा बहुत औषधियों का सेवन करने पर भी मुझे शांति नहीं मिल रही है। अब आप आज्ञा दे कि मैं वन में जाकर तपस्या द्वारा अपने इस भयंकर रोग से छुटकारा प्राप्त कर सकूं। पुत्र का वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दे दी और सांब अपने पिता की आज्ञा के अनुसार सिंधु के उत्तर में चंद्रभागा नदी के तट पर लोक प्रसिद्ध मित्रवन नाम के सूर्य क्षेत्र में जाकर तपस्या करने लगे। वे उपवास करते हुए सूर्य की आराधना में तत्पर हो गए। उन्होंने इतना कठोर तप किया कि उनका अस्थि मात्र ही शेष रह गया। वे प्रतिदिन इस गुव्य स्रोत में दिव्य अव्यय एवं प्रकाशमान आदित्य मंडल में स्थित भगवान भास्कर की स्तुति करने लगे। प्रजापति परमात्मन आप तीनों लोकों में नेत्र स्वरूप हैं, संपूर्ण प्राणियों के आदि हैं, अंत आदित्य नाम से विख्यात हैं। आप इस मंडल में महान पुरुष रूप में देदीप्यमान हो रहे हैं। आप ही अचिंत्य स्वरूप विष्णु और पितामह ब्रह्मा हैं। रुद्र महेंद्र वरुण आकाश पृथ्वी जल वायु चंद्र मेघ कुबेर विभावसु यम के रूप में इस मंडल में देदीप्यमान पुरुष के रूप से आप ही प्रकाशित हैं। यह आपका साक्षात महादेवमय व्रत अंड के समान है। आप काल एवं उत्पत्ति स्वरूप हैं। आपके मंडल के तेज से संपूर्ण पृथ्वी व्याप्त हो रही है। आप सुधा की वृष्टि से सभी प्राणियों को परिपुष्ट करते हैं। विभावसो आप ही अंतःस्थ मलेच्छ जातीय एवं पशु पक्षी की योनि में स्थित प्राणियों की रक्षा करते हैं। गलित कुष्ठ आदि रोगों से ग्रस्त तथा अंध और बधिरों को भी आप ही रोग मुक्त करते हैं। देव आप शरणागत के रक्षक हैं। संसार चक्र मंडल में निमग्न निर्धन अल्पायु व्यक्तियों की भी सर्वदा आप रक्षा करते हैं। आप प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। आप अपनी लीला मात्र से ही सबका उद्धार कर देते हैं। आत्र और रोग से पीड़ित मैं स्तुतियों के द्वारा आपकी स्तुति करने में असमर्थ हूँ। आप तो ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि से सदा स्तुत होते रहते हैं। महेंद्र सिद्ध गंधर्व अप्सरा गोलक आदि स्तुतियों के द्वारा आपकी सदा आराधना करते रहते हैं। जब ऋक यजु और सामवेद तीनों आपके मंडल में ही स्थित हैं, तो दूसरी कौन सी पवित्र अन्य स्तुति आपके गुणों का पार पा सकती है। आप ध्यानियों के परम ध्यान और मोक्षार्थियों के मोक्ष द्वार हैं। अनंत तेज और राशि से संपन्न आप नित्य अचिंत्य अक्षोभ्य अव्यक्त और निष्कल हैं। जगतपते इस स्रोत में जो कुछ भी मैंने कहा है, इसके द्वारा आप मेरी भक्ति तथा दुखमय परिस्थिति यानी कुष्ठ रोग की बात को जान लें और मेरी विपत्ति को दूर करें। तब सूर्य भगवान ने कहा, जाम्बती पुत्र, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। वत्स, मुझसे जो तुम चाहते हो वह कहो। साम ने कहा, भगवान आपके चरणों में मेरी दृढ़ भक्ति हो, यही वर चाहता हूँ। तब सूर्य भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। सुव्रत द्वितीय वर मांगो। तब साम ने कहा, भगवान मेरे शरीर में रहने वाला यह मल कुष्ठ आपकी कृपा से दूर हो जाए। वो मते मेरा शरीर सर्वथा शुद्ध निर्मल हो जाए। भगवान सूर्य ने कहा, ऐसा ही होगा। भगवान सूर्य के ऐसा कहते ही सांब के शरीर से कुष्ठ रोग वैसे ही दूर हो गया जैसे सर्प के शरीर से केचुल। वह दिव्य रूप संपन्न हो गया। सांब भगवान सूर्य को प्रणाम करके उनके सम्मुख खड़े हो गए। तब सूर्यदेव ने कहा, सांब प्रसन्न होकर मैं और भी वर देता हूँ। आज से मेरा यह स्थान तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। लोक में तुम्हारी अक्षय कीर्ति होगी। जो व्यक्ति तुम्हारे नाम से मेरा स्थान बनाएगा उसे सनातन लोक प्राप्त होगा। इस चंद्रभागा नदी के तट पर मेरी स्थापना करो, मैं तुझे स्वप्न में दर्शन देता रहूंगा। इतना कहकर सूर्य भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। इस सामकृत स्रोत को जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक तीनों काल में पढ़ता है अथवा 7 दिनों में 121 बार पाठ और हवन करता है, तो राज्य की कामना करने वाला राज्य, धन की कामना करने वाला धन प्राप्त कर लेता है और रोग से पीड़ित व्यक्ति वैसे ही रोग मुक्त हो जाता है जैसे कि सांब कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। सुमंतु ने बोले, राजन, तपस्या के समय रोग से दुर्बल सांब ने सूर्य की स्तुति उनके सहस्त्र नाम से की थी। उसे दुखी देखकर स्वप्न में भगवान सूर्य ने सांब से कहा, सांब,
सहस्त्र नाम से मेरी स्तुति करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने अतिशय गोपनीय, पवित्र और 21 शुभ नामों को बताता हूँ। प्रयत्न पूर्वक उन्हें ग्रहण करो। उनके पाठ करने से सहस्त्र नाम के पाठ का फल प्राप्त होगा। मेरे 21 नाम इस प्रकार हैं: विकर्तन यानी विपत्तियों को काटने तथा नष्ट करने वाले, विवस्वान यानी प्रकाश रूप, मार्तंड यानी जिन्होंने अंड में बहुत दिन निवास किया हो, भास्कर, रवि, लोक प्रकाशक, श्रीमान, लोक चक्षु, ग्रहेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश, कर्ता, हर्ता, तमिस्नहा यानी अंधकार को नष्ट करने वाले, तपन, तापन, शुचि यानी पवित्रतम, सप्तश्वाहन, गभस्तिहस्त यानी किरणें ही जिसके हाथ स्वरूप हैं, ब्रह्मा और सर्वदेवन नमस्कृतम। साम, ये 21 नाम मुझे अतिशय प्रिय हैं। यह स्तवराज के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्तवराज शरीर को निरोग बनाने वाला, धन की वृद्धि करने वाला और यस्कर है एवं तीनों लोकों में विख्यात है। महाभाव, इन नामों से उदय और अस्त दोनों संध्याओं के समय प्रणत होकर जो मेरी स्तुति करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मानसिक, वाचिक और शारीरिक जो भी दुष्कृत है वे सभी एक बार मेरे सम्मुख इसका जप करने से विनष्ट हो जाते हैं। यही मेरे लिए जपने योग्य तथा हवन एवं संध्या उपासना है। बलि मंत्र, अर्ध मंत्र, धूप मंत्र इत्यादि भी यही है। अन्न प्रदान, स्नान, नमस्कार, प्रदक्षिणा में भी यह महामंत्र प्रतिष्ठित होकर सभी पापों का हरण करने वाला और शुभ करने वाला है। यह कहकर जगतपति भगवान भास्कर कृष्ण पुत्र सांब को उपदेश देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। सांब भी इस स्तवराज से सप्ताक्षवाहन भास्कर की स्तुति कर निरोग श्रीमान उस भयंकर शारीरिक रोग से सर्वथा मुक्त हो गए। सूर्य चालीसा। कनक बदन कुंडल मकर, मुक्ता माला अंग, पद्मासन स्थित ध्याये, शंख चक्र के संग। जय सविता जय जयति दिवाकर, सत्रहांशु सप्ताक्ष तिमिरहर, भानु पतंग मरीचि भास्कर, सविता हंस सुनुर्विभाकर, विवस्वान आदित्य विकर्तन, मार्तंड हरि रूप विरोचन, अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कह गाते, सहस्त्रांशु प्रद्योतन, कही कही मुनिगण होत प्रसन्न मोद लहि, अरुण सदृश्य सारथी मनोहर, हाकत है साता चढ़ी रथ पर, मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी, उच्चे शवा सदृश है जोते, देखी पुरंदर लज्जित होते, मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर, सविता सूर्य अर्क खग कलिकर, पूषा रवि आदित्य नाम ले, हर नागर भाई नमा कही के, द्वादश नाम प्रेम सो गावे, मस्तक 12 बार नवावे, 4 पदार्थ जन सो पावे, दुख दरिद्र अस पुंज नसावे, नमस्कार को चमत्कार है, विधि हरिहर को कृपा सार्य, सेवे भानु तुम्ही मन लाई, अष्ट सिद्धि नव निधि ते ही पाई, 12 नाम उच्चारण करते, सहस जन्म के पातक टरते, उपख्यान जो करते तब जन, रिपु जो जम लहते सोते ही छन, धन सुत जुत परिवार बढ़त है, प्रबल मोह को फंद कटतु है, अर्क शीश को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य बिहरते, सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर दिनकर छाजत, भानु नासिका वासुकर होनित, भास्कर करद सदा मुख कोहित, ओठ रहे पर जन्य हमारे, रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे, कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिग्म तेज सा कांधे लोभा, पूषा बाहु मित्र पीठी पर, त्वष्णा वरुण रहत सूर्यगण, युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानुमान उर सर्म सुउदर्चन, बसत नाभि आदित्य मनोहर, कटिमह रहत मन मुद भर, जंगा गोपति सविता बासा, गुप्त दिवाकर करत पुलासा, विवस्वान पद की रखवारी, बाहर बसते नित तमहारी, सहस्त्रांशु सर्वांग संहारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे, अस जोजन अपने मन माही, भय जग बीच करहूँ तेहि नाही, दुध कृष्ट तेहि कबहु न व्यापे, जो जन या को मन में जापे, अंधकार जग का जो हरता, नव प्रकाश से आनंद भरता, ग्रह गण ग्रसी
न मिटावत जाही कोटि बार में प्रणबोताही। मंद सदृश सुत जन में जाके धर्मराज सब अद्भुत भाके। धन्य धन्य तुम दिन मनि देवा किया करत सुर मनि नर देवा। भक्ति भाव युत पूर्ण नियम सो दूर हट तो सो भव के भ्रम सो। परम धन्य सो नर तनधारी है प्रसन्न जेहि पर तमहारी। अरुण माघ सूर्य फागुन वे मधु वेदांग नाम रवि उदयन। भानु उदय वैशाख गिनावे ज्येष्ठ इंद्र आशान रवि गावे। यम भादो आश्विन हिम रेता कार्तिक होत दिवाकर नेता। अघन भिन विष्णु है पूसी पुरुष नाम रवि है मलमासी। भानु चालीसा प्रेम युत गावे जय नर नित्य। सुख संपत्ति लही विविध होई सदा कृत कृत्य। ओम जय सूर्य भगवान जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सभी तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी अश्व है सात तुम्हारे कोटि किरण पसारे। तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते। गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते स्रोत ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता तुम जग के आधार। महिमा तप अपरम पार। प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी तुम शाश्वत अविनाशी। शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सभी तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम पूरे जेठ के महीने में डेली ज्येष्ठ मास के महत्व की वीडियोस लाते रहेंगे। हम डेली सुबह 5 बजे वीडियोस अपलोड कर देते हैं। आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप सबका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।